प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये तो पढ़ा रखा है, और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे यही कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसा कि आप सभी को ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो सर 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी इनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर में क्या लिखा है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण, हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अविलंब के साथ मुड़ जाती है या तो अविलंब से दूर हो जाती है। और मुड़ने या दूर होने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण जो मुड़ी, ठीक है, या अविलंब से दूर हुई, तो उसी किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण समझ में आ गया, आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण भी समझ में आ गया, ठीक है। तथा आपतन बिंदु भी हम लोग समझ चुके हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, सभी क्या होता है, एक ही तल में होता है। इनको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये मान लीजिए लंब है, एन डैश क्या है, लंब है, ठीक है। और ये क्या है, मान लीजिए विरल माध्यम है, सॉरी सघन माध्यम है, और ऊपर में क्या है, विरल माध्यम है। तो यहाँ से देखिए जो प्रकाश की किरण जो आई, ठीक है, लेकिन क्या हुई, मुड़ गई। जाना था किधर, इधर जाना चाहिए था, लेकिन चल गई किधर, इधर आ गई। ये भी क्या है, मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ठीक है, जाना चाहिए था इधर लेकिन आ गए इधर, ठीक है, तो मुड़ गई। इसी घटना को तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोले, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और प्रकाश की किरण किस बिंदु पे आके मिला, यानी मुड़ी किस बिंदु से लेकर के, इस बिंदु से मुड़ी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ से ये क्या है, अभिलंब है। आपतन बिंदु ये हो गया, आपतन बिंदु पर ही हम लोग डाले हैं क्या, लंब डाले हैं, और इसी पे आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ठीक है, ये सभी देखिए अभिलंब पर डाला गया, ठीक है। सभी देखिए कि एक तल में है अभिलंब, ठीक है। कौन कौन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यानी यहाँ पर डाला गया लंब, ठीक है, उसी को बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। सभी देखिए एक तल में है, सभी देखिए एक तल में है कि नहीं, ठीक है। तो सभी क्या है, एक तल में है। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण किसको बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, और आपतित किरण के साथ जो बना गया कोण रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। देखिए यहाँ अभिलंब ये हो गया और आपतित किरण ये हो गया, ठीक है। तो आपतित किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। जाया जाया यानी साइन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जाया, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण हुआ, तो अपवर्तित किरण कौन हुआ, तो अपवर्तित किरण ये हुआ सर, ठीक है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना गया कोण, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात यानी रेशियो, ठीक है, नियतांक होता है। यानी ये दोनों जो है क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। ये बदलेगा तो वो भी बदलेगा, यानी साइन आई का मान बदलेगा तो साइन आर का भी मान बदलेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं, और इसको किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यानी एंगल आई का मान बदलेगा तो एंगल आर का भी मान ऑटोमेटिक बदलेगा, ठीक है। और एंगल आर का मान बदलेगा तो एंगल आई का भी मान बदलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, नियतांक होता है, और इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और इसे ही हम लोग किसका नियम बोलते हैं सर, तो स्नेल का नियम बोलते हैं। जैसे, और ये जो है, जैसे यहाँ समझिए, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। जहाँ पे म्यू क्या है, जहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है। म्यू क्या है, नियतांक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं समझ में आ गया होगा। और आप चाहते हैं इसी तरीका का और कंटेंट वीडियो देखने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथ ही एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।